10,500 रुपए 2 साल में, 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद 13,650 रुपए अमाउंट बन जाते हैं। 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? अगर 10,500 रुपए 13,650 बन जाते तो ब्याज कितना मिला? 3,150 रुपए। 3,150 रुपए आपको ब्याज मिला। कितना परसेंट है बेटे ये? कितना परसेंट है? जल्दी से सोचो। 10,500 पे 3,150 रुपए ब्याज मिला, कितना परसेंट है? 105 दिया 315, 30%। ये 30% है। 105 का 10,500 का 30% है। 105 दिया 315, 30% आपको ब्याज मिला। अगर 10,500 रुपए 13,650 बन गए तो 3,150 रुपए ब्याज मिला। 105 दिया 315, 30%। 30% ब्याज आपको मिला 2 साल में। अगर 30% ब्याज 2 साल में मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज है? 15% पर एनम। तो बेटे ब्याज की जो दर है वो 15% पर एनम है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात को समझे। अब आगे चलते हैं। बोला है समान राशि। समान राशि मतलब यही 10,500 रुपए 1 साल में कितना हो जाएंगे यदि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है। बेटे अगर 1 साल का समय है और ब्याज हाफ ईयरली आप कंपाउंड करोगे तो 1 साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। अगर आपके पास 1 साल का समय है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। आप बोलोगे हाँ सर। बच्चों अगर ब्याज 1 साल में 15% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 7.5%। सोचो अगर 1 साल में मेरे दोस्तों 15% ब्याज है तो 6 महीने में कितना होगा? 7.5%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.5 और 7.5 का सक्सेस मिलेगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 7.5 और 7.5 का सक्सेस मिलेगा। 7.5 का सक्सेसिव क्या होता है फॉर्मूला से? ठीक है। मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो मुझे यहाँ पे काफी फर्क दिखाई दे रहा है। वैसे ऑप्शन नजदीक है। 7.5 का सक्सेसिव क्या आएगा? 7.5 जमा 7.5 15, सॉरी 7.5 जमा 7.5 15 प्लस 7.5 की 7.5 में गुणा करेंगे 56.25। 7.5 का स्क्वायर होता है 56.25, 56.25 बटे 100 तो 15.5625% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 15.5625% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। आपसे पूछा है 10,500 रुपए समान राशि कितना अमाउंट बन जाएगी 1 साल के बाद। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल कितना है? 10,500 रुपए। 10,500 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 15.56 7.5 का सक्सेसिव 7.5 प्लस 7.5 15 7.5 गुणा 7.5 56.25 बटे 100 15.5625% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,500 का 15.5625% निकालना है। पहले 10,500 का 15% निकालो। सोचो पहले 10,500 का 15% निकालो। 15% निकालना है। इसका 15% कितना आएगा? 15 कम 15 15 75 1575 रुपए। इसका 15% निकाला 1575 रुपए प्लस। अब मेरे दोस्तों ये निकालो 0.5625%। 0.5625% क्या आएगा मेरे दोस्तों? 0.5625%। इसे 10,500 है बेटे। 10,500 का ये है 0.5625%, यानी कि 0.5% से ज्यादा है, 0.5% से ज्यादा है, 0.6% से कम है। अगर मैं इसका 0.6% भी निकालूं तो कितना आएगा? ये आएगा भी 63 रुपए। अगर मैं 0.6% भी निकालूं ये तो फिर भी 0.5625% है, यानी कि 0.6% से कम आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों 63 रुपए से कम आएगा, हल्का सा 63 से हल्का सा कम आएगा, लगभग 60 रुपए। भाई अगर मैं 110,500 का 0.6% में निकालता हूं, 0.6% तो हल्का सा कम है ना। ये 10,500 का 0.6% होता है 63 रुपए। ये 0.5625% हल्का कम कर दो 63 से 60 रुपए अप्रॉक्स। तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा? मैंने प्रिंसिपल ब्याज जोड़ दिया 5, 7 6 13 का 3 हासिल 1 5 और 1 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 12,135 रुपए आपका अमाउंट बन जाएगा। तो 12,135 के नजदीक ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। एक ही ऑप्शन 12,135 के नजदीक है, पहला 12,134 रुपए करेक्ट हो जाएगा। गजब सवाल।